एक जंगल में टुन्नू नाम का चिड़ा रहता था अपने माता पिता के साथ। वैसे तो वो मध्यम परिवार से आता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। माँ, मैं एक दिन आपको प्लेन में घुमाऊंगा। हाँ, घुमाना, पर सपने में। क्या आप भी हमेशा इसे उल्टा बोलते हैं? 24 साल का हो गया है ये, लेकिन अभी भी ये अपने माँ बाप की कमाई पे ही जी रहा है। इसे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन पापा, मैं जॉब ढूंढ तो रहा हूँ। अच्छा, कहाँ? अपने उन लफंगे दोस्तों के साथ? मैं सब जानता हूँ। तू नौकरी के बहाने अपने दोस्तों के साथ मटरगस्ती करता है। तेरी उम्र में मैं पूरा घर संभालता था, और एक तू है कि तेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता है, क्योंकि तू निकम्मा है एक नंबर का। टुन्नू अपने पिता के ताने सुनकर बाहर चला जाता है और रास्ते में उसका दोस्त मिलता है। लगता है आज फिर तुमने अपने पापा से डांट सुनी है। हाँ, वो और कर भी क्या सकते हैं। मेरे पापा भी मुझ पर दिन भर चिल्लाते हैं। इस वजह से मैं घर पर नहीं जाता हूँ, सीधा रात में ही जाता हूँ जब वो सो जाते हैं, और सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता हूँ। लगता है मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। कल मेरा इंटरव्यू है, बस मेरी नौकरी लग जाए ताकि पापा का किचकिच खत्म हो जाए। अगले दिन टुन्नू इंटरव्यू देने जाता है। टुन्नू इंटरव्यू दे देता है और बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। इंटरव्यू का रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन नौकरी किसी और को मिल जाती है और टुन्नू बहुत निराश हो जाता है। वो समंदर के किनारे जा बैठता है। मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं पापा के ताने सुन सुन के तंग आ चुका हूँ। उनका कहना भी गलत नहीं है। मैं 24 साल का हो गया हूँ। कब तक वो अकेले घर चलाते रहेंगे? मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। टुन्नू परेशान होकर रो रहा था। तभी उसका ध्यान आसपास के लोगों पर जाता है और वो देखता है कि कोई मूंगफली बेच रहा है तो कोई पॉपकॉर्न। मुझसे तो अच्छे ये लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं पर फिर भी पैसा कमा रहे हैं। मुझे भी कोई ना कोई व्यापार शुरू करना चाहिए। टुन्नू में नई उम्मीद जगी और वो सोचने लगा। लोगों को मेरे हाथ का पिज्ज़ा बहुत पसंद आता है, क्यों ना मैं पिज्ज़ा का व्यापार शुरू करूं। मैं कढ़ाई पिज्ज़ा बनाऊंगा और बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा। टुन्नू अपने घर गया और अपने माँ बाप से बोला, मम्मी, पापा, मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया, बहुत जगह देखे, पर मुझे नौकरी नहीं मिली। अब मैं खुद का अपना व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। पर कैसा व्यापार? मैं पिज्ज़ा का ठेला डालूंगा और पिज्ज़ा बेचूंगा। कढ़ाई पिज्ज़ा। क्या तू रोड पर खड़े रह के पिज्ज़ा बेचेगा? इसमें गलत क्या है पापा? हर बड़े इंसान ने छोटे से ही तो शुरुआत की है। तू चुपचाप से जॉब ढूंढ और ये ठेले वेले का चक्कर छोड़, समझा? नहीं पापा, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं ठेला डालूंगा, और मैं कल से ही डालूंगा। जब तूने फैसला ले ही लिया है तो ये हमसे पूछने का नाटक क्यों कर रहा है? टुन्नू के पापा वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। मैं तेरे साथ हूँ बेटा। अगर तुझे लग रहा है तू सही कर रहा है तो मैं तेरा हर कदम पे साथ दूंगी। टुन्नू की माँ उसके साथ थी, लेकिन उसके पापा सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे कि इसका बेटा पढ़ लिख कर ठेला लगा रहा है। लेकिन टुन्नू के अंदर पैसा कमाने का जुनून था और उसने अगले ही दिन एक कॉलेज के सामने अपना पिज़्ज़ा का स्टॉल लगा दिया। टुन्नू ने पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दिया। वहाँ देखकर कुछ लोग आए और बोले, ये कैसा पिज्जा है? ये कढ़ाई पिज्ज़ा है। मुझे देना एक। टूनी को वो पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया और देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग गई और ऑर्डर पर ऑर्डर लोग देते गए और टुन्नू अपना पिज़्ज़ा बनाता गया। टुन्नू खुश था कि उसने एक दिन में ही 20 पिज़्ज़ा बेचे और 1000 कमा लिया। टुन्नू ने अपनी ये कमाई अपने माँ के हाथ में रख दी। माँ, ये मेरी पहली कमाई। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी और मुझे यकीन है कि तू हर काम में सफल होगा। टुन्नू ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। अगले दिन से टुन्नू ने मेहनत की और मन लगा के काम किया। वो ज़्यादातर अपना स्टॉल खुला ही रखता था। टुन्नू ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मिक्स करके पिज़्ज़ा बनाता था। कई तरह का पिज़्ज़ा बनाता था। देखते ही देखते टुन्नू का बिजनेस चल पड़ा। जल्द ही टुन्नू ने एक हेल्पर भी रख लिया। टुन्नू का पिज़्ज़ा इतना मशहूर हो गया कि उसने बड़े बड़े पार्टीज़ का ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया। फिर क्या था, टुन्नू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। देखते ही देखते टुन्नू ने एक अपना खुद का बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया।
और इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने के लिए उसने अपने पापा को बुलाया। टुन्नू की इतनी तरक्की देखकर उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं पापा, मेरी सफलता के पीछे तो आप लोग का भी हाथ है। देखते ही देखते टुन्नू ने कई शहरों में अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और एक बड़ा सा खुद का घर बना लिया और अपने माँ बाप को वो प्लेन में घुमा रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस हमें उसे मेहनत और लगन से करनी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए।